स्टूडेंट्स उम्मीद करता हम लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा जी हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे और 2.1 के हमने फर्स्ट लेक्चर में उसकी बेसिक्स डील की थी और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को देखा था। तो स्टूडेंट्स आज हम उससे ऑनवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन है इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखें बेटा जी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, आपके डिस्क्रिमिनेंट यूज़ होगा और मोस्टली इस एक्सरसाइज में आगे डिस्क्रिमिनेंट पर ही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। तो आपने रूल पढ़ा था कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसमें एक और कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को स्टूडेंट्स हम इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 रखकर वहाँ से हम वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे जो के की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। सो देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर आप कंपेयर करें स्टूडेंट्स तो वैल्यू ऑफ a विल बी k²। Similarly students, value of b will be 2 into k plus 1 and value of c is 4 because आप जानते हैं कि a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c is constant term। Now students हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे as roots are perfect square and equal। बिकॉज स्टूडेंट्स अगर वो इक्वल होंगे तो उसी केस में आपके डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो सकता है। सो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0 विच मीन्स b² माइनस 4ac स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होगा, 0 के होगा। अब हम इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें बेटा जी b की वैल्यू आपके पास 2 इंटू के प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4ac स्टूडेंट्स, 4 एज इट इज, a आपके पास है k² की इक्वल एंड c इज 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और आपने वैल्यूज फाइंड कर लेना है। देखिए बेटा जी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन कर लें आप a² प्लस b² प्लस 2ab। नाउ स्टूडेंट्स 4 4 16 k² इक्वल्स टू 0। अब 4 अंदर हर एक टर्म के साथ क्या हो जाएगा बेटा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करें एंड इट विल बिकम 4k² प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k² इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स 4k² माइनस 16k², आंसर विल बी माइनस 12k²। इसे आप लिख लेंगे माइनस 12k² प्लस 8k प्लस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो -4 कॉमन आ रहा है तो आप -4 कॉमन ले लें। जब आप -4 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ना -4 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होके तो ये टर्म वैसे इग्नोर हो जाएगी बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स ये फर्दर क्या आ गया आपके पास 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब उसको मिड टर्म ब्रेक कर लें तो देखिए बेटा 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, फैक्टर्स भी आपके क्या बनेंगे 3 और 1। सो स्टूडेंट्स 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इनमें से देखें आप 3k कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा k माइनस 1 एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स इनमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, तो इट मीन्स 1। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या आ गया k माइनस 1। नॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 स्टूडेंट्स किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ से बेटा जी k माइनस 1 will be 0 which means k is 1 and similarly 3k plus 1 equals to 0 which means k will be equals to minus 1 by 3। तो बेटा जी आपके पास ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई k की। सो दिस इज योर सोल्यूशन। होप्स आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसको इक्वल टू 0 करना है और k की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। सेम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट्स अगेन वो कह रहा है फाइंड k इफ रूट्स आर इक्वल। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और अगेन रूट्स की कंडीशन क्या गिवन है कि वो इक्वल है। तो बेटा जी अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स आपके लिए मैं सॉल्व करूँगा, एक पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर आप इक्वेशन देखें इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे अपनी जेनेरिक फॉर्म से विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a विल बी 2k माइनस 1
वैल्यू ऑफ बी विल बी स्टूडेंट्स 3k एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज c। तो देखें ए बी सी आपने फाइंड कर लिया, अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन क्या होगी, एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि बेटा जी रूट्स इक्वल हैं तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, विच मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी वैल्यूज पुट कहते हैं सिंपली, आप देखें b की वैल्यू आपके पास क्या है 3k, तो स्टूडेंट से आ जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस 4a इज 2k माइनस 1 एंड c इज 3। तो देखें बेटा जी 3k स्क्वेयर इट विल बिकम 9k स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स 4 इज 12, तो मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद ये फिर अंदर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई करें बेटा जी 9k स्क्वेयर, देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -24k, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जी आ जाएगा +12। नाउ अगेन 9, 24 और 12 देखें इसमें से कॉमन आ रहा है, जी सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें एंड कॉमन विल बी 3। तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली 3 साइड पे आके इग्नोर हो जाएगा एंड इट विल बिकम 0। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन विल बिकम 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक 4 3 बेटा जी क्या होता है 12, आपको 8 चाहिए तो ऑब्वियसली फैक्टर्स क्या होंगे 6 और 2। तो स्टूडेंट्स फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 3k स्क्वेयर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें बेटा जी आपके पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज 3k, तो अब 3k कॉमन ले लें और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास k माइनस 2। इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स -2 कॉमन ले लें, इट विल बिकम k माइनस 2। सो फर्दर सिम्प्लिफिकेशन बेटा जी आपके पास आ जाएगा k माइनस 2 और ये आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी दोनों टर्म्स को बारी बारी आप 0 कर दें बिकॉज दोनों 0 के इक्वल हैं। सो स्टूडेंट्स k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, विच शोज दैट स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखें k की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 एंड सिमिलरली यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी 2/3 बिकॉज 2 नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है एंड ऑब्वियसली साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k फॉर द कंडीशन ऑफ दैट कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके रूट्स क्या होंगे बेटा जी इक्वल होंगे। सो इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ। सो बेटा जी थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आप अगेन हमारी कंडीशन वही है फाइंड के इफ़ द रूट्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से विच इज़ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a विल बी 3k प्लस 2 बिकॉज x का ऑप्शन क्या आ रहा है 3k प्लस 2। वैल्यू ऑफ b इज -5 इंटू k प्लस 1 एंड स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ c इज 2k प्लस 3 जो आपकी कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद आप उसी तरह से कंडीशन लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, तो क्योंकि बेटा जी रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, विच शोज दैट b स्क्वेयर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। अब सिंपली अपने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें बेटा जी b आपके पास क्या आ रहा है -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वेयर -4। अब स्टूडेंट्स a आपके पास है 3k प्लस 2 और c आपके पास है 2k प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म का स्क्वायर करें तो देखिए -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट विल बी +25 एंड स्टूडेंट्स a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स -4 एज इट इज रहने दें, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें आप। देखिए बेटे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इंटू 2k तो स्टूडेंट्स इट विल बी 6k स्क्वायर, 3k इंटू 3 तो स्टूडेंट्स इट विल बी 9k, 2 इंटू 2k तो स्टूडेंट्स से आपके पास आ जाएगा 4k एंड 3 2s 6 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली बेटा जी ये जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए बेटा जब 25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25k स्क्वायर, बेटा जी जब 1 से होगा तो आपके पास आएगा 25 और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जी आ जाएगा आपके पास 50k। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स 4 पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जरा ब्रैकेट को, तो -4 एज इट इज़ ये आपके पास आएगा 6k स्क्वायर
नाउ स्टूडेंट्स 9k प्लस 4k इट विल बिकम 13k और स्टूडेंट्स प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज। तो देखिए बेटा जी 25k स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 24k स्क्वेयर माइनस 52k एंड माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 25k स्क्वेयर माइनस 24k स्क्वेयर तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी k स्क्वेयर। नाउ 50k माइनस 52k स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2k एंड सिमिलरली 25 माइनस 24 आंसर विल बी प्लस 1। ठीक है, तो बेटा जी आपके पास क्या आ गया k स्क्वेयर माइनस 2k प्लस 1। अब इसको आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं बेटा जी और उस पर फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा k स्क्वेयर आ जाएगा, उसको आप लिखेंगे 1 का स्क्वेयर एंड 2 इंटू के इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी ये a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बन गया। अब ऑब्वियसली आपने k फाइंड करना है तो आप स्क्वेयर रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स, सो k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियसली k विल बी इक्वल्स टू 1। तो बेटा जी ये k की वैल्यू आ गई और ये वो कंडीशन है अगर आप k यहाँ पे पुट कर दें तो जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स वो कह रहा है शो दैट इक्वेशन, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं इफ ऑन दैट कंडीशन। देखिए बेटा जी अगर सी स्क्वेयर इसकी इक्वल है तो ये जो गिवन इक्वेशन आपके इसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो बेसिकली हमने ये कंडीशन ड्राइव करनी है, उसमें से हम क्या करेंगे हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, इक्वल है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा और उसके बाद हम ये आपकी जो कंडीशन है उसको बनाएंगे, उस इक्वेशन में से हम उसको ये फॉर्म करेंगे। तो देखिए बेटा जी सबसे पहले मैं आपकी इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपको गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। अब देखिए ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्या करें आप कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट कैसे होगा सिंप्लीफाई करके। तो बेटा जी एक्स स्क्वेयर आ गया, नाउ ए प्लस बी स्क्वेयर, मैं डायरेक्टली फार्मूला ओपन कर रहा हूँ दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और ए स्क्वेयर इस साइड पे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वेयर आपके पास इन दो टर्म्स में आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो बेटा जी आ गया 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स वाली सिंगल टर्म है तो 2mc इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट्स देख लें आपके पास तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ रहा है। अब ऑब्वियसली बेटा जी आप क्या करेंगे उसको आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर आपने किससे करना है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से विच इज़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ ए विल बी 1 प्लस एम स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ बी इज 2mc एंड वैल्यू ऑफ सी इज सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब देखिए आपको जो कंडीशन गिवन है दैट इज इट हैव इक्वल रूट्स, तो स्टूडेंट्स एज आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 विच मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac बेटा जी किसकी इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो देखिए स्टूडेंट्स बी को आप रिप्लेस कर दें दैट इज 2mc से माइनस 4 इंटू ए आपके पास है 1 प्लस एम स्क्वेयर और स्टूडेंट्स सी आपके पास है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करते हुए आपने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है बेटा जी ये फॉर्म आपकी बनेगी। अब देखें 2mc होल स्क्वेयर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4 एज इट इज बेटा जी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 जब सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वेयर, 1 जब माइनस ए स्क्वेयर से होगा तो क्या आएगा बेटा जी माइनस ए स्क्वेयर। सिमिलरली एम स्क्वेयर जब सी स्क्वेयर से होगा तो क्या आ जाएगा एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और एम स्क्वेयर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जी आ जाएगा एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और यहाँ पर जो साइन आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नाउ देखें जो -4 है इन टर्म्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें तो बेटा जी ये 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर एज इट इज माइनस देखें जब 4c स्क्वेयर से होगा तो क्या आ जाएगा -4c स्क्वेयर, स्टूडेंट्स ये प्लस आएगा 4a स्क्वेयर। सिमिलरली जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और ऑब्वियसली बेटा जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा +4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स माइनस पॉजिटिव 4m² c² और नेगेटिव 4m² c² कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स है बेटा जी वो आपके पास आ जाएंगी -4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल्स टू 0। अब देखें बेटा जी इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है तो आप 4 कॉमन ले लें। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -c² प्लस a² प्लस m² a² इक्वल्स टू 0। 4 इस साइड पे आके 0 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन विल बिकम -c² प्लस a² प्लस m² a²। c² नेगेटिव है तो बेटा जी साइड पे आके उसको पॉजिटिव कर लें। सो कैन आई राइट a² प्लस m² a² इक्वल्स टू c²। अब इन दो टर्म्स में से देखें आपके पास जो a² है वो कॉमन आ रहा है तो बेटा जी कॉमन ले लें। जब आप a² कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस m² इक्वल्स टू c²। अब मैं सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ यानी ये साइड पहले लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन आपके पास क्या आ गई c² इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। दिस इज़ द कंडीशन जो आपने फॉर्म करनी थी स्टूडेंट्स वो देखें तो c² इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। होप्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।